हेलो गैस, आज के ट्रिक में हम आप लोग को 4440 ऑडियो आउटपुट किट के बारे कुछ बताएंगे। ये देख पा रहे होंगे आपके सामने में इस तरह से जल गया है और ये बहुत बुरा तरह से जला हुआ है। गैस इस तरह से जल जाता है, आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ गया तो इसको सॉल्व करने में आपको हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है। गैस हम इसमें सबसे आसान तरीके से आपको काम बताएंगे, जिस प्रकार से इसका एक बार में ऑडियो ऑन हो जाएगा और एक नंबर क्वालिटी आवाज़ इसका आएगा। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे सारा पिन भी जो सो हीट करके निकल गया है और इधर से बहुत जल गया है। जो भी तार ये जल जाता है, सबसे पहले इसको काट करके हटा लीजिए और फिर से तार काट करके सोल्ड कर लीजिए। इसके बाद ये जो भी किट में प्रॉब्लम आता है, ये सारा प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे आता है, तो चाइना किट जो भी रहता है उसमें सारा में कंडेंसर एक ही लगा होता है। इसका ऑडियो आउटपुट सेक्शन डबल बनाया है और डबल आईसी में सिंगल आउटपुट बनाया है। तो गैस इसमें एक आईसी में दो आवाज़ किया हुआ रहता तो अलग अलग हम बताते, लेकिन इसमें दोनों में सिंगल आवाज़ भी आउटपुट किया हुआ है। तो गैस इस तरह का यदि बोर्ड है तो इसमें और भी डरना नहीं है। लेकिन चाइना किट में क्या रहता है कि इधर से जो भी कंडेंसर लगा होता है वो 6 के 6 वो 100 यू 25 वोल्ट या तो फिर 100 यू हम 16 वोल्ट का कंडेंसर डाल देते हैं लोग। लेकिन आपको इस टाइप से नहीं डालना है। हम इस टाइप से इसे खाली कर लिए, बिल्कुल साफ़ कर लिए, जितना रुई वगैरह लगा था वो भी क्लियर कर लीजिए। और ये जो सो पीएफ इसका पहचान है कि आउटपुट सेक्शन इधर होता है। हम इधर से यदि कंडेंसर डालते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगा। तो गैस हम इसमें सबसे पहले यदि हम इसमें कंडेंसर डालते हैं तो जिधर से पीएफ हो उधर से ही चालू करें तो कंडेंसर डालने में सुविधा होगा। या तो फिर आईसी के पिन नंबर 1 से अगर चालू करते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। तो गैस इस प्रकार से सारा कंडेंसर देखें, सारा हम निकाल के रख दिए और ये बड़ा वाला था, ये भी बिक हो चुका है। तो हम देखिए इसका पीएफ तरफ से कंडेंसर हम इसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये पीएफ जब भी हम देखते हैं तो ऑडियो आउटपुट सेक्शन के साइड में रहता है। तो इधर से दो कंडेंसर पहले डालना है 220 यूएफ 25 वोल्ट, उसके बाद ये तीसरा जो सो फिर 100 यूएफ 25 वोल्ट डालना है, चौथा 4.7 यूएफ 50 वोल्ट डालना है, पंचमा में 100 यूएफ 25 वोल्ट डालना है और छठा 100 यूएफ 16 वोल्ट। जबकि आईसी का पिन नंबर से अगर गिनती किया जाए तो आईसी के पहला नंबर पिन के साइड में 100 यूएफ 16 वोल्ट ही डालें और दूसरा में 100 यूएफ 25 वोल्ट डालें और तीसरा में 4.7 यूएफ 50 वोल्ट और चौथा में फिर 100 यूएफ 25 वोल्ट और पंचमा और छठा ये दोनों 220 यूएफ 25 वोल्ट का कंडेंसर डालें। तो गैस हम इस प्रकार से इसमें सारा कंडेंसर डाल लिए। अब सिर्फ हम सोल्ड कर लेते हैं। सोल्ड करने के बाद आपको हम दिखाते हैं क्या ये हम किस प्रकार से इसमें कंडेंसर डाल दिए हैं, और उसी तरह से आपको सारा कनेक्शन कर लेना है। और उसके बाद जो सो फिर आईसी लगाने का तरीका, आईसी भी हम आपको एक सेक्शन में पहले लगाएंगे और एक ही तरफ से पहले आवाज़ सुन लेंगे, ताकि एक तरफ का आवाज़ मेरा एक बार में सही आता या नहीं। यदि आवाज़ में फ़र्क हो जाता है या फिर से कहीं सुधार करना होगा, इधर उधर कंडेंसर फिर चेंज करना होगा, तो हम कैसे जानेंगे। इसलिए दोनों तरफ आईसी हम पहले नहीं लगाएंगे, आईसी भी हम एक तरफ लगाएंगे और एक ही तरफ से आवाज़ पहले हम चेक कर लेंगे। तो गैस सोल्डिंग आयरन भी थोड़ा सा कम हीट हुआ है, इसीलिए सोल्ड थोड़ा सा लेट से करना पड़ रहा है। और इसमें सबसे पहला बात यह है कि अगर आप घबरा गए हैं तो फिर आप से काम नहीं होगा, और ये कम बजट में ही काम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का भी अभी भय है कि इतना पार्ट जल गया तो हो सकता है बहुत अमाउंट चला जाएगा, लेकिन ये बहुत कम बजट में काम हो गया। तो गैस इस प्रकार से प्रिंट जला हुआ टाइप लग रहा था, उसको बढ़िया से रंगा दे करके सोल्ड कर लिया और इस प्रकार से पहले कंडेंसर सारा के सारा इसमें प्रवेश कर देना है। अब गैस ये भी है थोड़ा सा आईसी लगाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे एक डायोड लगाया जाता है। ये डायोड किस लिए रहता है, ये डायोड बैटरी कनेक्शन से प्लस लेता है, इनपुट करता है। ये जो है सो 5408 इसका नंबर है।
ये डायोड अगर नहीं डालोगे तो दिक्कत तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन इसको डाल देने से क्या चीज़ बचाव कर लेता है। जब हम बैटरी कनेक्शन उल्टा जोड़ देते हैं तो उस समय ये डायोड की वजह से मेरा सिस्टम ख़राब नहीं होता है, इसीलिए ये डायोड रहता है। प्लस ये भी है कि 12 वोल्ट सप्लाई थोड़ा सा मिलने में सही कैप्चर कर लेता है। तो ये प्लस पिन और माइनस हम यहाँ से कनेक्ट किए हैं अडाप्टर से, ये देख पा रहे होंगे। और इसका जो सो यहाँ पे इनपुट लिया और आउटपुट डायोड का प्लस पिन पर आया, ये प्लस चला गया। अब यहाँ से ट्रांजिस्टर के पहला और ये तीसरा नंबर से आउटपुट जो दिया है 5 वोल्ट, ये बीच का माइनस ही है। और अब हम 5 वोल्ट इसे ऑन करके देख लेते हैं क्योंकि ये सेट ऑन है या नहीं, ताकि ये देखिए इसमें लाइट चालू है। USB सेक्शन भी इसका चालू है, बच गया। तो गैस अब इतना जान लीजिए कि अब इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है। और हम सोच रहे थे कि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा फास्ट में ही कर ले, लेकिन इस टाइप से ऐसी बैठा लेना है और पहले हम एक ही ऐसी डाल करके चेक कर लेंगे क्या मेरा आवाज़ क्वालिटी सही है या नहीं। तो गैस आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसी तरह आराम आराम से इस सेक्शन में हम जब चालू किए हैं तो इसका आवाज़ क्वालिटी सुनिए, ये आवाज़ क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इधर से गिनती करोगे तो दाएं तरफ से अगर गिनती करते हो तो 4 नंबर पिन पे इसका प्लस पिन इनपुट लिया और इधर से जो सो आउटपुट ये तार चला गया है और इधर से आप इनपुट जो IC का है ये ऑडियो आवाज़ इन करता है। तो गैस आप इस प्रकार से यदि इसमें होता है तो ये देखिए हेडसिंग यहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन इसमें सीधा हेडसिंग चाहिए, ये टेढ़ा वाला जो सो हेडसिंग नहीं लगाना है, इस प्रकार से हेडसिंग लगाना है। ये देखिए हम दोनों तरफ से ऐसी डाल दिया और दोनों का आवाज़ अब एक साथ में आपको हम चेक कर देते हैं ताकि जो सो दिक्कत ना हो। और ये 15 इंच का स्पीकर है जिसका आवाज़ इस टाइप से अभी आ रहा है। और ये टोटो का टेप है, उसमें तो छोटा छोटा स्पीकर रहता है, स्पीकर तो वही रहेगा, लेकिन इसका कनेक्शन हम एक बार चेंज करके दिखा देते हैं कि दोनों में आवाज़ सही है या नहीं। तो गैस ये देखिए ये एक तरफ का आवाज़ इस टाइप से है, दूसरी तरफ का हम एक बार जोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ में आवाज़ सेम है या नहीं। तो ये देखिए आवाज़ दोनों तरफ सेम है। थैंक यू।